ये कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है अगर कार्बन कंपाउंड हमारा चैप्टर है तो सारा कुछ कार्बन से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो कार्बन से रिलेटेड होने वाला है, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती या कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता। अगर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि भाई कार्बन 6 है तो पहला हमने ये ले लिया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में आएंगे 2 और सेकंड सेल में आएंगे 4, तो इसकी वैलेंसी जो हुई वो क्या हुई? +4। सिंपल है। और मुझे पता है, हमें पता है कि कार्बन की पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन चौथी सेल में, और आपको पता है KLMN, ये आपने देखा, ये सेल्स हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी अगर दुनिया की हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। क्या होना चाहती है? स्टेबल। तो दुनिया की कोई भी चीज अगर स्टेबल होना चाहती है तो हम क्या करेंगे? उसमें स्टेबल के लिए उसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। तो 0 वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये कार्बन है तो इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि सेकंड सेल में कितने? 8 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर कितने हैं? 4। नीड कितने की है? 4 की। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? बॉन्ड। जैसे बॉन्ड अगर आपने सुना होगा, बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन ये रहा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो मान लो ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन में कितना होता है? 1, यानी कि इसका जो वैलेंसी है वो 1 है। इसको कितने की जरूरत है? स्टेबल होने के लिए। पहली सेल में कितने आते हैं? 2, तो इसको 2 की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या? एक और चाहिए इसमें, यानी कि हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1, यानी यहाँ पर ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अगर हम स्टेबल करें तो कार्बन का जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये कहीं दे दे तो कितना बचेगा? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और पहली सेल और फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। या फिर ये 2 4 कहीं से ले ले तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। बट अगर ये 4 कहीं पे देता है तो उसके लिए बहुत हाई रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए इतनी है नहीं एनर्जी। देन अगर ये 4 कहीं से लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 4 और आ गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये शेयरिंग करता है। कैसे शेयरिंग करेगा? ये शेयरिंग करेगा जैसे ये सी, फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल, ये शेयरिंग करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन एटम है, किसके साथ शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन एटम है, किसके साथ शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन के साथ। अब देखा जाए तो कार्बन, कार्बन को कितने चाहिए? 8, यानी 4 तो इसके पास थे और इसके साथ शेयरिंग कर लिया, ये इसका ही पार्ट है, यानी कि ये जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग में। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 चाहिए थे, यानी कि ये जो है इस तरीके से हो जाएगा आपका सी, यानी कि CH4 मीथेन। क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, अगर हम चलें, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं तो मीथेन, आपको पता है मीथेन सिंगल कार्बन, यानी कि सिंगल कार्बन उसको कहते हैं मैथ, मीथेन, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट,
नन, डेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैथ एथ। और अगर इसमें एल्केन, एल्केन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी कि अगर हम मेथ यानी एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड करें, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मैथेन। फिर क्या हो जाएगा अगर हम इसको डबल बॉन्ड के साथ, हो नहीं पाएगा, ये मीथेन, मीथेन सिंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मीथेन यानी एक कार्बन, मैथ यानी एक, और एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो ये सेटिस्फाई करेगा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, ये शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, तब ये बनता है CH4। अगर हम बात करें इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपको पता है एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड होगा, यानी सी, ये है मीथेन। और जब भी डबल और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल को कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो जब ये अनसैचुरेटेड के साथ करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड आएगा, यानी कि ट्रिपल और डबल बॉन्ड जो आएगा कार्बन के बीच में आएगा। यानी कि ये जो है, अगर इस पे डबल लगाया, अब इसको सेटिस्फाई करना है 4 बॉन्ड के साथ, क्योंकि 4 के साथ शेयरिंग करेगा तो 2 तो बॉन्ड हो गए, 2 और, तो यानी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो जाएगा C2H4। ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना चाहिए अभी, 3 ये है, एक और चाहिए, ये हो गया, ये हो गया C2H2 इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इथीन, और ये हो गया आपका इथाइन, केमिकल्स होते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, ध्यान से करना, बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू, टेक केयर।